तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 49 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिंगडोंग होता है वह 7th सीट ईमो किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल चलती है, जहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है, फिर अमोडियल ड्रैगन बोन के भी पावर्स का यूज करता है, स्पिरिचुअल पावर, मेंटल पावर है, साथ ही साथ ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक का भी यूज करता है। आसपास 1000 किलोमीटर के एरिया का सारे स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी में खींचकर इतना ज्यादा भयानक अपनी पावर्स को बढ़ाकर सीधे ही वह 7th ईमो किंग के साथ भयानक लेवल की फाइट करता है, जिसमें वह 7th ईमो किंग को पीछे भी ढकेल देता है, साथ ही साथ उसका जबड़ा भी तोड़ देता है, मुंह से खून भी निकाल देता है। और इसी के साथ 7th ईमो किंग ने वहां पर अपने डेविल एम्परर आर्मर का यूज कर लिया था। और गाइस ये जो इनका डेविल एम्परर आर्मर था उसके बारे में यहाँ पर 7th ईमो किंग ने बताया था कि मैं इसका तभी यूज करता हूँ जब 8 प्राचीन मास्टर्स में से किसी एक मास्टर से मेरा सामना, जैसे कायस मास्टर, लाइटिंग मास्टर, ये लोग तभी इसका यूज करते हैं। और गाइस जैसे वहां पर वो डेविल एम्परर आर्मर प्रकट हुआ था वहां पर उस ईमो की सच में पावर काफी ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। ईमो समझिए यहाँ पर 7th ईमो किंग अपनी पूरी पावर्स लगाने वाला था। ईमो भी हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और काफी पावरफुल सीधे जाकर एक मुक्का उसके सीने पर धड़ाम से मारता है। काफी ज्यादा बड़ा वहां पर आवाज होता है, आसपास पूरा एकदम स्पिरिचुअल पावर फैल जाती है। लेकिन वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग के इतने ज्यादा पावरफुल पंच से डेविल एम्परर आर्मर पर एक खरोच भी नहीं आई थी। वहां पर 7th ईमो किंग हंसते हुए भी कहता है, हाँ लिंगडोंग भाई यार, तुम्हारा जो ये अटैक था वो तो मेरा हल्का सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसी के साथ वो 7th ईमो किंग अपना धाम से लिंगडोंग के सीने पर मुक्का मारता है। लिंगडोंग धसड़ते फसड़ते एकदम नीचे जंगल को तोड़ देता हुआ धाम से जाकर गिरता है। लिंगडोंग भी मुंह से खून फेंक देता है, तुरंत खड़ा होता है और उस 7th ईमो किंग की तरफ देखता है। भाई ये जो 7th सीट ईमो किंग था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ डेविल एम्परर आर्मी की वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत दोनों पैतृक प्रतीक को बाहर निकालता है। उसके पास काफी ज्यादा एकदम भयानक पावर्स फैल जाती है और अचानक से लिंगडोंग बोलता है ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है। ग्रेट डेसोलेट टैबलेट आसमान को चीरता हुआ सीधे ही उससे 7th ईमो किंग को कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, आसमान को चीरता। आपको याद है ना गाइस, ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है, वही ग्रेट डेसोलेट टैबलेट गाइस जिसके अंदर वो डाउ सेक में नहीं ईमो क्या था, तो लॉन्ग हाउचेन ने और इंगुआनवन ने जाकर उसको खत्म किया था। आपको याद है ना, वही लॉन्ग हाउचेन को अब मिल चुका है। लॉन्ग हाउचेन उसी का यूज करता है। और गाइस ये ग्रेट डेसोलेट टैबलेट एंशिएंट रैंकिंग का 3रे नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। वहां पर जो 7th ईमो किंग होता है वो भी तुरंत ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है और कहता है ये तो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है। लेकिन वो थोड़ा सा शांत करते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग है तुम्हारे पास तो सच में काफी ज्यादा हाई लेवल की चीजें हैं, लेकिन ये जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है ये अभी तक अपनी पूरी पावर्स को रिकवर नहीं कर पाई है, वरना मैं तो कब का यहाँ से भाग चुका होता। चलो तुम्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा, ये एक चीज मुझे नहीं रोक सकती। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है एक चीज, और इसी के साथ वह तुरंत मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को भी निकाल लेता है। आसमान में काफी ज्यादा भयानक सा पैलेस दिखाई देता है। पैलेस से कई सारे विपन्स बाहर निकालते हैं जो एंशिएंट टाइम के प्राचीन विपन्स होते हैं, खतरनाक से खतरनाक एंशिएंट है। पैलेस भी अटैक करने लगता है। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को देखकर यहाँ पर 7th ईमो किंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो एंशिएंट विपन रैंकिंग के 2 सबसे पावरफुल विपन है। इसी के साथ लिंगडोंग और ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को उससे ईमो किंग पर धड़ाम से दे मारता है। लेकिन हमें वहां पर एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है। वहां पर जो 7th ईमो किंग होता है उसने ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को जो आसमान से चीरता बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ था गाइस, उसको उसने एक हाथ से ऐसे रोक लिया होता है और एक हाथ से मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के सारे अटैक्स को रोक लिया होता है। लिंगडोंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है, बट वो तुरंत दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है और वहां पर पैतृक प्रतीक की आंख वाली टेक्निक का यूज करता है। इसका इंग्लिश वर्जन का गाइस नेम है एंसेस्टर सिंबल टेक्निक था। मतलब पैतृक प्रतीक की आंख वाली टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक होती है कि लिंगडोंग के सर के ऊपर ऐसे तीसरी आंख खुलती है। भाई क्या ही खतरनाक सा, एक तरफ से ऐसे काली रोशनी जा रही होती है, एक तरफ से बिजली की रोशनी जा रही होती है और उस बड़ी सी आंख से काफी ज्यादा पावरफुल बीम शूट होती है। पैतृक प्रतीक की आंख वाली टेक्निक को देखकर वो 7th ईमो किंग हिल जाता और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकते हो।
पैतृक प्रतीक की आंख वाली टेक्निक जाकर सीधे उस ईमो किंग से टकराते धड़ाम से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। ईमो किंग भी धड़ाम से जाकर पीछे गिरता है। सेवेंथ ईमो किंग भी गुस्से में एकदम उठता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वह देखता है कि उसकी आर्मर पर, जो डेविल एम्परर आर्मर, उस पर दरार आ चुकी होती है। वह यह देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है और वह लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि लिंगडोंग बहुत हो चुका, अब मैं अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूंगा, तुम्हें एकदम बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, एकदम छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और इधर हमें लिंगडोंग की हालत को दिखाया जाता है। उसकी हालत भी काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है। वह सही से अब खड़ा होकर लड़ने की हालत में नहीं होता, क्योंकि उसने जो अभी पिछला अटैक किया था, जहाँ पर उसने ग्रेट डेस्टिलेट टैबलेट, मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है, साथ ही साथ पैतृक प्रतीक यहाँ की सारी टेक्निक यूज किया था, उसकी वजह से उसकी लमसम सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी। वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। यहाँ पर जो सेवेंथ ईमो किंग होता है वह कहता है लिंगडोंग अब मरने के लिए तैयार हो जा, सीधा अपने हाथ में ब्लैक कलर की स्वाड उठा और लिंगडोंग का गला काटने के लिए सीधे उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जब तक वह लिंगडोंग के पास पहुंच जाता, अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से अटैक कर रहा है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि लिंग क्यूंगसी, एक सुंदर सी लड़की, सीधे अपनी स्वाड से उसका एकदम छाती की तरफ अटैक कर रही होती है, जहां पर उसने आर्मर पहना होता है। लिंग क्यूंगसी होती है गाइस, तुरंत वो स्वाड से ईमो किंग का छाती चिरने वाली होती है, लेकिन उसने आर्मर पहना होता है। और वहां पर ईमो किंग भी कहता है यार तुम्हारा तो अटैक काफी ज्यादा एकदम कमजोर डर लगा। लेकिन जो लिंग क्यूंगसी काटो करता है वह सीधे आकर उसके एकदम छाती वाले जहां आर्मर पहना होता है वहीं से टकराता है और आर्मर के अंदर छेद कर देता है और उसका एकदम बॉडी के अंदर ऐसे थोड़ी तलवार भी घुस जाती है, वहां से खून भी निकलने लगता है। यह देखकर ईमो किंग भी काफी ज्यादा हिल जाता है और कहता है ये किस तरह की अजीब सी टेक्निक है। गाइस यहाँ पर लिंग क्यूंगसी ने जीनत सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया होता है। यहाँ पर अभी ईमो किंग को और भी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि लिंगडोंग ने दरार दिया था और इस लड़की ने उसके एकदम आर्मर पर ऐसे छेद कर दिया। वहां पर जो सेवेंथ ईमो किंग होता है तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का धर देता है लिंग क्यूंगसी को भी। लिंग क्यूंगसी भी जाकर धड़ाम से एकदम नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत जाकर उसे गोद में रोक लेता है। वहां पर जो सेवेंथ ईमो किंग होता है वो लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है अच्छा लिंगडोंग तुम इस लड़की को बचा रहे हो, यानी ये लड़की तुम्हारी पक्का ही लवर या गर्लफ्रेंड होगी, तो चलो तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारी आंखों के सामने ही मारता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। इस प्रोसेस में मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुमने हमारे डेविल एम्परर आर्मर के अंदर छेद किया है, तो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक मौत तो बनता ही है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगसी से बोलता है लिंग क्यूंगसी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बढ़िया सा टाइम बचा रहा हूँ, तुम कोई बढ़िया सा मौका देखकर यहाँ से निकलने की कोशिश करो। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो कहते पागल हो चुके हो क्या, तुम्हारी जान खतरे में यहाँ पर देख रहे हो, 5-5 ईमो किंग इतनी बड़ी फॉर्मेशन है, मैं बच कर भी नहीं निकल सकती और कहीं से हेल्प भी नहीं ला सकती, इसीलिए मरेंगे तो साथ में एकदम लड़ने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जो ईमो किंग होता है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक मुक्का उक्का वाला अटैक आसमान को चीरता होता है। लिंगडोंग भी मुक्का उक्का सा लेता है, धड़ाम से जाकर लिंग क्यूंगसी की गोदी में ऐसे पकड़ा हुआ था, मतलब गले ऐसे लगाया हुआ था, धड़ाम से 2-3 कलैया खा जाता है। लिंगडोंग और भी ज्यादा घायल हो जाता है, एकदम कपड़े उपड़े उसके फट चुके होते हैं। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो भी लिंगडोंग की हालत देखती है, लिंग क्यूंगसी भी काफी ज्यादा घायल होती है। लिंग क्यूंगसी तभी लिंगडोंग से बोलती है लिंगडोंग क्या तुम जीनत सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहते हो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार ये लड़ाई का समय इतना बड़ा खतरनाक लड़ाई हो रहा है और तुम बोल रही हो कि मैं यहाँ पर जीनत सेंसिंग मार्शल टेक्निक सीखना चाहता हूँ। हाँ सीखना तो चाहता हूँ, बट पहले हमें लड़ाई पर फोकस करना चाहिए, वरना तो हम और भी ज़्यादा जल्दी मरेंगे। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कहती है क्या तुम इस ईमो किंग को केवल 1 घंटे तक रोक सकते हो, मतलब हम दोनों अकेले थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ 1 घंटे तो मिनिमम रोक ही सकता हूँ। वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कहती है तो ठीक है चलो मैं तुम्हें जीनत सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हूँ, इसके बाद पक्का है तुम्हारी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस ईमो किंग से भी तुम टक्कर ले सकते हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है। इसी के साथ लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को निकाल लेता है। आसमान में ऐसे एक बड़ी सी फॉर्मेशन लिंगडोंग के ऊपर गोल गोल घूमने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है तुरंत अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है और दोनों पैतृक प्रतीक को एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में एनर्जी डालने के लिए ऊपर भेज देता है और वह तुरंत वहां पर अपने एंशिएंट डिवोरिंग पपेट को भी बाहर निकालता है और एंशिएंट डिवोरिंग पपेट को इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए लगा देता है और अपने चारों तरफ एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का एक बड़ा सा
समझिए ऐसे घेरा बना लेता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं लिंगडोंग ने अपने चारों तरफ एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन दोनों पैतृक प्रतीक का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना लिया है। और फॉर्मेशन के अंदर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाहर के लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे से धुंध आ चुकी है। आप समझो लिंगडोंग कुछ टाइम के लिए मतलब फॉर्मेशन के अंदर सेफ है। वहां पर जो 7 तीमो किंग होता है वो भी लिंगडोंग को एक फॉर्मेशन के अंदर एकदम बंद होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है। ऊपर से वो इस फॉर्मेशन को भी पहचान जाता है कि ये तो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन है एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर के पास थी और एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर थे उन्होंने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत सारे ईमोस को खत्म कर दिया था। और गॉड लाइक कल्टिवेटर का एक वन ऑफ द पावरफुल वेपन्स में से एक था। 7 तीमो किंग भी कहता है भाई ये क्या चीज लड़का है, इसके पास क्या क्या चीजें, हमें किसी भी हालत में इसे जान से मारना होगा। वो फॉर्मेशन पर धड़ाम धड़ाम अटैक करने लगता है, लेकिन सच में फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। 7 तीमो किंग भी कहता है मैं भी देखता हूँ ये फॉर्मेशन तुम्हें कब तक बचा कर रखती है लिंगडोंग। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लिंग क्यूंगसी के पास आता है और कहता है लिंग क्यूंगसी मैं तैयार हूँ सीनियर सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने के लिए। वहां पर जो लिंग क्यूंगसी होते हैं उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव होता है और फिर वह थोड़ा सा उसके चेहरे पर भी अजीब सा शर्मा वाला भाव आ जाता है और कहती है ठीक है लिंगडोंग है। और वह अपने पास से एक अजीब सा पिल निकाल लेती है और वह लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग इस पिल को खा लो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा इस टेक्निक को सीखने के लिए इस पिल का खाना जरूरी है क्या? तो वहां पर लिंग क्यूंगसी हमें सिर लाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत उस पिल को खा लेता है और अचानक से लिंगडोंग का सर एक अजीब चक्कर आने लगता है, तुरंत वो बेहोश होने लगता है। और वहाँ पे जो लिंग क्यूंगसी होती है वो तुरंत बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है और हमें जीनत सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि इस टेक्निक को किस तरह से सीखा जा सकता है। पहला उपाय ये है बचपन से ही कुंवारी रहकर कल्टीवेशन करे, बढ़िया से इस टेक्निक को सीखे, विरासत में प्राप्त करे जिस तरह से लिंग क्यूंगसी ने प्राप्त किया है। और दूसरा यह है कि उसे ड्यूअल कल्टीवेशन करना पड़ेगा। ड्यूअल कल्टीवेशन आप जानते हैं ना क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो समझ जाओ यार क्या होता है। ड्यूओ कल्टीवेशन है यानी लिंग क्यूंगसी को लिंगडोंग के साथ ड्यूओ कल्टीवेशन करना है। साथ ही साथ है यहाँ पर लिंग क्यूंगसी ने जो लिंगडोंग को पिल खिलाया है वो जोश वाली पिल थी, साथ ही साथ है बेहोश करने वाली भी पिल थी, यानी लिंग क्यूंगसी को लिंगडोंग के साथ है। साथ ही साथ है यहाँ पर लिंग क्यूंगसी नहीं चाहती थी कि लिंगडोंग ये सारी चीज़ें जाने होने, इसीलिए ना वो उसने लिंगडोंग को बेहोश कर दिया और उसका मतलब आप समझ जाए यार। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। आगे की वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।